कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ बाहर से ठीक लगता है, लेकिन अंदर कुछ टूट रहा होता है। हम हंसते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं, पर मन के किसी कोने में एक भारीपन बैठा रहता है, एक अनकहा डर, एक बिना नाम की बेचैनी, एक ऐसा खालीपन जिसे कोई देख नहीं पाता। गौतम बुद्ध कहते थे, मन ही संसार बनाता है और मन ही संसार बिगाड़ देता है। डर बाहर नहीं रहता, डर किसी सड़क पर नहीं चलता, डर किसी इंसान के हाथ में नहीं होता। डर जन्म लेता है हमारे अपने मन में, जब हम अपनी कल्पनाओं को सच मान लेते हैं, जब हम आने वाले कल को आज का दुख बना लेते हैं, जब हम बीते हुए दर्द को आज की पहचान बना लेते हैं। इंसान जब टूटता है तो दुनिया उसे नहीं तोड़ती, उसका अपना मन उसे गिरा देता है। मन ही वो जगह है जहां सबसे बड़ा युद्ध चलता है, एक ऐसा युद्ध जिसमें कोई तलवार नहीं होती, कोई खून नहीं दिखता, कोई आवाज नहीं आती, लेकिन हर इंसान अकेले लड़ता है। और यही कारण है कि बुरे दिन हमें बाहर से नहीं, अंदर से खा जाते हैं। जब जीवन में मुश्किलें आती हैं, नौकरी चली जाए, रिश्ते बदल जाए, अपने दूर हो जाए या सपने धुंधले पड़ जाए, तो मन का डर और तेज हो जाता है। छोटी छोटी बातें पहाड़ जैसी लगने लगती है, रातें लंबी हो जाती है, नींद दुश्मन बन जाती है और भविष्य एक अंधेरी सुरंग जैसा महसूस होने लगता है। गौतम बुद्ध इसे माया कहते थे, यानी ऐसा भ्रम जो सच जैसा दिखता है लेकिन सच नहीं होता। बुद्ध कहते थे, तुम्हारे भीतर एक दीपक है, लेकिन दुख के समय तुम उसी के सामने पर्दा डाल देते हो। जब इंसान सबसे ज्यादा टूटता है तब उसे लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन जीवन का एक गहरा नियम है, कोई भी मानसिक पीड़ा हमेशा ऊपर चढ़कर फिर टूट जाती है। जैसे बादल भरते हैं, भारी होते हैं और फिर बारिश बनकर हल्के हो जाते हैं। दर्द भी ऐसा ही है, कोई भी दर्द स्थायी नहीं होता, लेकिन जब हम उसके बीच में होते हैं तो वो अनंत लगता है। और यही वो क्षण होता है जहां इंसान खुद को सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है। हर इंसान अपने जीवन में ऐसे समय से गुजरता है जब उसे लगता है अब कुछ नहीं बचेगा, अब मैं नहीं निकल पाऊंगा, अब सब खत्म हो गया। लेकिन बुद्ध कहते थे, जब दर्द असहनीय लगे तब समझ लेना तुम परिवर्तन के दरवाजे पर खड़े हो। यह सिर्फ एक प्रेरक वाक्य नहीं है, यह मनुष्य के मन की सच्चाई है। जब इंसान सबसे ज्यादा टूटता है तभी उसके भीतर कुछ नया बनना शुरू होता है। दर्द केवल तोड़ता नहीं, दर्द बदलता है। वो हमें ज्यादा गहरा बनाता है, ज्यादा संवेदनशील बनाता है, ज्यादा जागरूक बनाता है। लेकिन समस्या तब होती है जब इंसान इस बदलाव को पहचान नहीं पाता। वो सोचता है, मेरा दर्द बेकार है, मेरी परेशानी सिर्फ सजा है, मेरे बुरे दिन कभी खत्म नहीं होंगे। और यहीं से डर और गहरा हो जाता है। एक बार आनंद ने बुद्ध से पूछा, भंते, सबसे कठिन समय में इंसान सबसे ज्यादा डरता क्यों है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि वो अपने मन को नहीं पहचानता, और जो मन को नहीं जानता वही उससे डरता है। आज आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है, डर कोई राक्षस नहीं है, डर हमारे ही विचारों की गलत व्याख्या है। जब हमारी सोच थक जाती है तो जीवन अंधेरा लगने लगता है, और असली रोशनी तब आती है जब हम अपनी सोच को फिर से जगाना सीखते हैं। जब इंसान टूटता है तो उसके भीतर दो आवाजें होती है, एक कहती है सब खत्म हो गया, और दूसरी बहुत धीमी आवाज कहती है थोड़ा और रुको, कुछ और भी है। बुद्ध इसी दूसरी आवाज को आंतरिक जागरण कहते थे। उन्होंने कहा था, असली ताकत शरीर में नहीं मन में होती है, और जिसने मन को समझ लिया उसे जीवन का कोई तूफान हिला नहीं सकता। कितनी बार हम रात को छत घूरते रहते हैं, कितनी बार मन भारी होता है पर हम किसी को बता नहीं पाते, कितनी बार हम मुस्कान पहनकर बाहर जाते हैं और अंदर दर्द का पहाड़ होता है। बुद्ध कहते थे, जो दुनिया को खुश रखने के लिए खुद को दुखी करता है
वही एक दिन असली रोशनी खोज लेता है, क्योंकि हर गहरा अंधेरा रोशनी को जन्म देता है। दर्द दुश्मन नहीं है, दर्द एक संकेत है। संकेत की अब दिशा बदलनी है, संकेत की अब भीतर देखना है, संकेत की अब कुछ पुराना छोड़ना है। जब जीवन कठिन होता है, हम टूट नहीं रहे होते, हम ढल रहे होते हैं। जैसे कच्चा सोना आग में तपकर शुद्ध बनता है, लेकिन हम रोज की भागदौड़ में, तनाव में, तुलना में, उम्मीदों के बोझ में भूल जाते हैं कि हमारा मन कितना शक्तिशाली है। बुद्ध ने कहा था, अपने भीतर ऐसी ज्योति खोजो जो तब भी जलती रहे जब सारी दुनिया बुझ जाए। बुरे दिन हमें उसी ज्योति तक लाने आते हैं, लेकिन डर के कारण हम उसे देख नहीं पाते। डर हमें यकीन दिलाता है कि हम अकेले हैं, जबकि सच ये है, हर इंसान के भीतर एक कमल है जो कीचड़ से ऊपर उठने का इंतजार कर रहा है। और बुरे दिन वही कीचड़ है, वे हमें नीचे नहीं खींचते, वे हमें ऊपर उठाने की तैयारी करते हैं। रात जितनी शांत होती जाती है, मन उतना ही जोर से बोलने लगता है। अंधेरे में एक अजीब सा एहसास पैदा होता है, जैसे कुछ गिर रहा हो भीतर, जैसे मन किसी गहरी खाई के किनारे खड़ा हो। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें भारी लगने लगती हैं, और इंसान अकेले में खुद से कहता है, कुछ ठीक नहीं है, मैं डर रहा हूं। लेकिन सच ये है, डर ज्यादातर बाहर की दुनिया से नहीं आता। डर पैदा होता है हमारे अपने विचारों से, हमारे भीतर चल रही कहानियों से, हमारी कल्पनाओं से, हमारे बीते अनुभवों से, और उस भविष्य से जो अभी आया ही नहीं। गौतम बुद्ध कहते थे, जब मन भ्रमित होता है तभी डर जन्म लेता है, जब मन शांत होता है तभी ज्ञान बोलता है। डर की सबसे बड़ी चाल यह है कि वो हमें सच्चा लगने लगता है। वो कहता है, सब खत्म हो जाएगा, तुम इससे बाहर नहीं निकल पाओगे, तुम अकेले रह जाओगे, तुम असफल हो जाओगे। और धीरे धीरे हम इन बातों को सच मानने लगते हैं, जबकि असल में डर सिर्फ एक अंदाजा होता है, एक कल्पना, एक कहानी। बुद्ध ने कहा था, भय मन की माया है, वास्तविकता नहीं। माया यानी धोखा। डर वही दिखाता है जो वास्तव में हुआ नहीं होता। हम सोचते हैं भविष्य खराब होगा, पर यह सिर्फ कल्पना है। हम सोचते हैं लोग हमें ठुकरा देंगे, यह भी सिर्फ अंदाजा है। हम सोचते हैं हम टूट जाएंगे, यह भी एक डर है, तथ्य नहीं। हर डर एक कहानी बनाता है, और हम उस कहानी को ही सच मान लेते हैं। इसलिए बुद्ध कहते थे, जो कल्पना के सहारे डरता है वो हर क्षण मरता है, जो सत्य के सहारे जीता है वो हर क्षण नया जन्म लेता है। जब बुरा समय आता है तो हमारा मन कमजोर नहीं होता, भटका हुआ होता है, और इंसान अपनी ही भटकन से डरता है। डर आवाज नहीं करता, लेकिन अंदर गहरा असर छोड़ जाता है। दर्द हम किसी से बांट सकते हैं, आंसू दिखा सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, लेकिन डर अक्सर इंसान अकेले ही झेलता है। इसीलिए बुद्ध की एक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, जो अपने डर को पहचान लेता है वो डर से मुक्त होने लगता है। पहचानना सबसे बड़ा हथियार है। जब तक डर धुंध की तरह है वो बड़ा लगता है। जैसे ही हम कहते हैं, अच्छा ये डर है, ये मेरा मन है, ये एक विचार है, उसी क्षण डर की पकड़ ढीली होने लगती है। बुद्ध कहते थे, डर 3 जगहों से पैदा होता है। पहला, स्मृति से, जहां पुराने घाव होते हैं, पुरानी असफलताएं, पुरानी ठोकरें। दूसरा, कल्पना से, जहां भविष्य की चिंता होती है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। तीसरा, तुलना से, जहां हम खुद को दूसरों से छोटा मान लेते हैं। बुद्ध ने इन तीनों को अज्ञान की जड़ कहा। उन्होंने कहा, दुख बाहर से नहीं आता, दुख गलत धारणाओं से आता है। जिस दिन इंसान अपनी धारणाओं को देखना शुरू करता है, उसी दिन डर पिघलने लगता है। डर कभी स्थायी नहीं रहा, हर डर कभी ना कभी खत्म हुआ है। आप खुद सोचिए, आपकी जिंदगी का कोई पुराना डर कभी लगा होगा, अब सब खत्म है, आज वो सिर्फ एक याद है। क्यों?
क्योंकि डर क्षणिक है लेकिन समझ स्थायी है। बुद्ध कहते थे, पहाड़ जैसा भय एक विचार की रोशनी से मिट जाता है जैसे ही समझ आती है। डर धुएं की तरह उड़ जाता है। डर छाया है, ज्ञान रोशनी है, और जहां रोशनी होती है वहां छाया अपने आप मिट जाती है। इसलिए बुद्ध ने कहा, जहां ज्ञान है वहां भय नहीं रहता। और यहीं से बुद्ध हमें एक और बहुत गहरी सच्चाई की ओर ले जाते हैं। एक ऐसी शिक्षा जो इंसान को भीतर से आजाद कर देती है। इस शिक्षा का नाम है अनित्यता, यानी इस संसार में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। ना दर्द, ना खुशी, ना अंधेरा, ना रोशनी, ना हार, ना जीत। सब बदल रहा है हर पल। लेकिन इंसान सबसे बड़ी गलती यही करता है, वो अस्थायी चीजों को स्थायी मान लेता है। हम सोचते हैं ये दर्द हमेशा रहेगा, ये अकेलापन कभी नहीं जाएगा, ये परिस्थिति मेरी किस्मत है, और यहीं से दुख गहरा हो जाता है। बुद्ध कहते थे, जिस दिन तुम ये देख लोगे कि सब बदल रहा है, उसी दिन तुम दुख से मुक्त होने लगोगे। जब इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि जो आज है वो हमेशा नहीं रहेगा, तो मन का आधा बोझ उसी पल उतर जाता है। जो पहाड़ लगता था वो बादल बन जाता है, जो अंत लगता था वो मोड़ बन जाता है। दर्द भी बदलता है। आज जो असहनीय लगता है, कुछ समय बाद वही अनुभव आपको मजबूत बना देता है। आपकी जिंदगी का कोई पुराना दुख आज आपको पहले जैसा नहीं तोड़ता। क्यों? क्योंकि वो बदल गया और आप भी बदल गए। बुद्ध ने कहा था, जैसे नदी का पानी रुकता नहीं, वैसे ही जीवन भी नहीं रुकता। दुख भी बहता है, संघर्ष भी बहता है, और नए रास्ते भी बहकर आते हैं। लेकिन अगर हम मन से चिपक जाए, बीते को पकड़कर बैठ जाए, तो हम खुद ही दुख को रोक लेते हैं। अनित्यता को स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि दर्द खत्म हो जाता है। इसका मतलब यह है कि दर्द आपको नियंत्रित नहीं कर पाता। आप रोते हैं पर टूटते नहीं। आप गिरते हैं पर जानते हैं उठना संभव है, क्योंकि गिरना स्थायी नहीं है। और जब इंसान ये समझ लेता है तो उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। छोड़ने की शक्ति, आगे बढ़ने की शक्ति, और शांत रहने की शक्ति। जब जीवन में सब ठीक चल रहा होता है तो चारों तरफ शोर होता है। काम का शोर, लोगों का शोर, इच्छाओं का शोर, उम्मीदों का शोर। हर चीज चमक रही होती है, इसलिए हम कुछ साफ नहीं देख पाते। लेकिन जैसे ही बुरा समय आता है, ये शोर अपने आप हटने लगता है। फोन कम बजते हैं, लोगों की आवाजें कम हो जाती है, बाहर की दुनिया धीमी पड़ जाती है, और इंसान पहली बार खुद से आमने सामने बैठता है। तभी जीवन अचानक आईने जैसा हो जाता है। जो रिश्ते भीड़ में छुपे थे वे दिखने लगते हैं। कौन सच में साथ है, कौन सिर्फ सुविधा तक था, कौन हमारी खामोशी समझता है और कौन सिर्फ हमारी हंसी चाहता था। बुरा समय रिश्तों को नहीं तोड़ता, रिश्तों की असलियत दिखाता है। अच्छे दिनों में हर कोई पास होता है, फोटो लाइक करता है, हाल पूछता है, साथ चलने को तैयार रहता है। लेकिन जैसे ही मुश्किल आती है, कई लोग चुपचाप दूर हो जाते हैं, और ये दर्द देता है। पर यही जीवन का फिल्टर है। जो आपके नहीं है वे अपने आप हट जाते हैं, और जो बचते हैं वे ही असली होते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, दर्द तुम्हें सजा देने नहीं आता, वो तुम्हें जगाने आता है। बुरा समय हमारे जीवन से फालतू चीजें अलग करता है। झूठी उम्मीदें, खोखले रिश्ते, गलत आदतें, और वो पहचान जो हमने दूसरों के लिए बनाई थी। लेकिन इसी समय मन सबसे ज्यादा भ्रम पैदा करता है। मन एक ऐसा कलाकार है जो अंधेरे में भी डरावनी फिल्म चला देता है। जब हम दुखी होते हैं, कमजोर होते हैं, अकेले होते हैं, तो मन हमें पकड़ लेता है। सबसे पहले शुरू होती है ओवरथिंकिंग। एक ही बात बार 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 बार। अब क्या होगा? अगर सब बिगड़ गया तो? अगर मैं नहीं संभल पाया तो?
मन छोटी संभावना को सबसे बड़ा सच बना देता है। फिर शुरू होता है सबसे बुरा सोचने का खेल। मन कहता है सब खत्म हो गया, तुम कभी नहीं निकल पाओगे, ये दर्द हमेशा रहेगा। और उस समय ये झूठ भी सच लगने लगता है। यही मन का जाल है। पहले डर पैदा करो, फिर डर को सच बनाओ, फिर यकीन दिलाओ कि इससे बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन बुद्ध कहते हैं मन ही बंधन बनाता है और मन ही मुक्ति दे सकता है। समस्या मन है और समाधान भी मन ही है। और यहीं से एक बहुत सुंदर रास्ता शुरू होता है जिसे बुद्ध कहते हैं साक्षी भाव। यानी मन को देखना, उससे लड़ना नहीं, उसे दबाना नहीं, बस देखना जैसे कोई नदी बह रही हो और आप किनारे बैठकर देख रहे हो। जब इंसान अपने विचारों को देखना सीखता है तो उसे पहली बार एहसास होता है मैं विचार नहीं हूं, मैं विचारों को देखने वाला हूं। और यही दूरी डर को छोटा कर देती है। विचार आते हैं लेकिन पकड़ ढीली होने लगती है। दर्द होता है लेकिन पहचान नहीं बनता। बुद्ध ने कहा था जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं वैसे ही विचार भी आते जाते हैं। अगर हम हर बादल को आसमान समझ लेंगे तो हम फंस जाएंगे, लेकिन अगर हम आसमान बन जाएं तो कोई बादल हमें ढक नहीं सकता। बुरे दिनों में मन हमेशा एक ही दिशा में काम करता है, डर की दिशा में, लेकिन जीवन दूसरी दिशा में काम करता है, ताकत की दिशा में। मन कहता है सब खत्म है, जीवन कहता है ये शुरुआत है। मन कहता है तुम अकेले हो, जीवन कहता है अब तुम खुद से मिल रहे हो। मन कहता है ये दर्द हमेशा रहेगा, जीवन कहता है ये दर्द तुम्हें बदलने आया है। और जैसे जैसे इंसान मन के भ्रमों को देखना सीखता है, एक गहरी सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगती है कि बुरा समय हमें तोड़ने नहीं आता, वो हमें साफ दिखाने आता है। जब जीवन आसान होता है तो हम खुद को नहीं देखते। हम भीड़ में रहते हैं, काम में खोए रहते हैं, लोगों की अपेक्षाओं में उलझे रहते हैं। हम में से ज्यादा लोग क्या कहेंगे में जीते हैं। लेकिन जब बुरा समय आता है, भीड़ छंट जाती है और इंसान खुद से पूछता है मैं असल में कौन हूं? यही वो सवाल है जो बुरा समय हमारे सामने रख देता है। ना आपकी नौकरी, ना आपका रिश्ता, ना आपकी पहचान, बल्कि आपका साहस, आपकी सोच, आपकी सहन शक्ति। बुरा समय जीवन का फिल्टर होता है। जैसे पानी में डली गंदगी अलग हो जाती है, वैसे ही बुरे दिन हमारी जिंदगी से अलग करते हैं। बेकार आदतें, झूठे रिश्ते, खोखले सपने और वह चेहरे जो सिर्फ रोशनी में साथ थे। कई लोग सोचते हैं सब मुझे छोड़कर चले गए, शायद मैं ही गलत हूं। लेकिन बुद्ध कहते थे हर जाना नुकसान नहीं होता, कई बार जाना सफाई होती है। जीवन उन लोगों को हटाता है जो आपकी यात्रा का हिस्सा नहीं थे, ताकि आप उन लोगों को देख सकें जो सच में आपके हैं। और इसी सफाई में हमारा असली चेहरा भी दिखता है। हम कितने मजबूत हैं, हम कितने टूट सकते हैं और फिर भी कितने खड़े हो सकते हैं। एक बार एक बहुत दुखी व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने कहा सब मुझे छोड़ रहे हैं, मेरा समय बहुत बुरा है, मुझे लगता है मैं ही समस्या हूं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा समय बुरा नहीं होता, समझ धुंधली हो जाती है। बुरा समय रिश्ते नहीं तोड़ता, वो उनकी सच्चाई दिखाता है। वो व्यक्ति चुप हो गया क्योंकि पहली बार उसने अपनी तकलीफ को सजा नहीं, दिशा की तरह देखा। लेकिन इसी बुरे समय की सबसे खतरनाक बात यह है, ये मन को खुला मंच दे देता है। जब बाहर शोर कम होता है तो अंदर का शोर बढ़ जाता है। मन पुरानी बातें उठाता है, पुरानी असफलताएं, पुराने अपमान और भविष्य की डरावनी तस्वीरें। रात में अकेले बैठे इंसान को लगता है जैसे सारी परेशानियां एक साथ उस पर झुक गई हों। मन कहता है तुम कमजोर हो, तुम हार गए, तुमसे नहीं होगा।
और यही वो समय होता है जब इंसान सबसे ज्यादा खुद पर शक करता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जिस क्षण तुम मन को देखने लगते हो, उसी क्षण तुम मन से ऊपर उठने लगते हो। यही वो मोड़ है जहां कहानी बदल सकती है। और अब इसी मोड़ पर हम एक ऐसे इंसान से मिलेंगे जिसकी जिंदगी पूरी तरह टूट चुकी थी। एक साधारण सा इंसान, कोई महान योगी नहीं, कोई बहुत बड़ा संत नहीं, बस हम में से ही एक। उसका नाम था नितिन। नितिन मध्यम वर्ग का लड़का था। बहुत बड़े सपने नहीं थे, बस चाहता था एक स्थिर नौकरी, घर की जिम्मेदारियां निभाना और थोड़ा सा सुकून। वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था, पर संतुष्ट था। और कभी कभी यही सबसे बड़ी शांति होती है। लेकिन जीवन हमेशा वही नहीं देता जो हम चाहते हैं। एक दिन ऑफिस में उसे बुलाया गया। एक ठंडी आवाज, एक लिफाफा, कुछ औपचारिक शब्द। कंपनी डाउनसाइज कर रही है, आज आपका आखिरी दिन है। बस उस पल नितिन को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। कान सुन होने लगे, सिर भारी हो गया और मन एक ही सवाल पूछ रहा था, अब क्या होगा? घर का लोन, परिवार की उम्मीदें, अपनी पहचान, सब एक साथ उसके सामने खड़े हो गए। और उसी दिन उसकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर शुरू हुआ। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था आरव। आरव बाहर से शांत दिखता था, लेकिन अंदर बहुत अशांत था। वो हर समय सोचता रहता, क्या होगा आगे? मैं सही कर रहा हूं या नहीं? लोग क्या सोचेंगे? मैं असफल तो नहीं हो जाऊंगा? उसका मन कभी वर्तमान में नहीं रहता था। या तो बीते कल में अटका होता या आने वाले कल से डरता। इसी बेचैनी में उसकी नींद चली गई, चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और जीवन बोझ जैसा लगने लगा। एक दिन वो यूं ही चलते चलते गांव के बाहर बने एक पुराने बोधि वृक्ष के नीचे जा बैठा। वहां अक्सर एक बूढ़ा भिक्षु ध्यान में बैठा रहता था। आज भी वो भिक्षु वहां था, आंखें बंद, सांसें धीमी, चेहरे पर गहरी शांति। आरव काफी देर तक उसे देखता रहा। फिर न जाने क्यों उसकी आंखों से आंसू निकल आए। भिक्षु ने आंखें खोली और बहुत शांत स्वर में पूछा, तुम्हारा मन बहुत भारी है? आरव टूट गया। उसने कहा, मेरा जीवन ठीक है, फिर भी मैं ठीक नहीं हूं। मुझे हर समय डर लगता है, मन रुकता ही नहीं। भिक्षु मुस्कुराया। उसने पास पड़ी एक दिया उठाई और बिना जलाए आरव की ओर बढ़ा दी। फिर बोला, इसे देखो। आरव बोला, ये तो बुझी हुई है। भिक्षु ने कहा, ये बुझी नहीं है, इसमें आग की क्षमता है, बस अभी प्रकट नहीं है। फिर उसने दिया जलाई। हल्की सी लौ जली, हवा चली, लेकिन दिया बुझी नहीं। भिक्षु बोला, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। तुम सोचते हो कि तुम अंदर से टूट चुके हो, लेकिन सच ये है, तुम्हारे भीतर शांति की क्षमता पहले से मौजूद है। आरव ने पूछा, तो फिर मन इतना भागता क्यों है? भिक्षु ने जमीन से मुट्ठी भर धूल उठाई और कहा, अगर ये धूल हवा में उड़ा दूं तो क्या दिखेगा? आरव बोला, कुछ भी साफ नहीं दिखेगा। भिक्षु ने धूल जमीन पर रख दी। और अब? आरव बोला, सब साफ है। भिक्षु मुस्कुराया, मन भी ऐसा ही है। जब विचार उड़ते रहते हैं तो जीवन धुंधला लगता है। जब मन ठहरता है तो सत्य अपने आप दिखने लगता है। आरव चुप हो गया। भिक्षु बोला, तुम अपने मन से लड़ते हो, इसीलिए थक जाते हो। बुद्ध ने सिखाया था, मन को रोको मत, मन को देखो। जैसे नदी को देखकर बैठा जाता है, वैसे ही विचारों को भी। आरव ने पूछा, अगर डराए तो? भिक्षु बोला, तो देखो कि डर आया है, उससे भागो मत, उसे पकड़ो मत। जो देखा जाता है वो टिकता नहीं। आरव पहली बार चुप बैठा।
बस सांस आती जाती महसूस की। कुछ मिनट बाद उसे अंदर हल्कापन महसूस हुआ, जैसे मन का बोझ थोड़ा ढीला हुआ हो। भिक्षु बोला, तुम दुखी इसलिए नहीं हो कि तुम्हारे जीवन में समस्या है। तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम हर समस्या को मैं बना लेते हो। बुद्ध कहते थे, दर्द अनुभव है, पहचान नहीं। आरव की आंखों में चमक आई। भिक्षु ने आखिरी बात कही, हर दिन कुछ पल अपने लिए बैठा करो। कोई लक्ष्य नहीं, कोई सुधार नहीं, बस देखो, सुनो, सांस लो। धीरे धीरे तुम्हारा मन खुद शांत होना सीख जाएगा। आरव उठा, उसने झुककर प्रणाम किया। जाते जाते उसने पूछा, अगर फिर अंधेरा आया तो? भिक्षु मुस्कुराया और बोला, तो अपने भीतर का दीपक याद करना। हवा कितनी भी तेज हो, जलती हुई लौ को पता होता है उसे कैसे जलते रहना है। उस दिन के बाद आरव की सारी समस्याएं खत्म नहीं हुई, लेकिन एक चीज बदल गई। अब वो अपनी बेचैनी से डरता नहीं था, वो उसे समझने लगा था। और यही समझ धीरे धीरे उसकी शांति बन गई।